तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। हम अपने अपने लार्वल के प्रोजेक्ट में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, जो कि हमारा इस तरह का कुछ दिख रहा था फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने डेटा, उससे पहले हम लोगों ने डेटाबेस में भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिए थे इस फील्ड सब के रिलेटेड, नेम, क्लास, रोल नंबर, ईमेल और फ़ोन। वहाँ पे हमारा 3 एक्स्ट्रा और भी फील्ड सब है, जो कि एक आईडी है और दूसरा क्रिएटेड एट और तीसरा अपडेटेड एट। ये 3 है जो कि हमें यहाँ पे फील्ड क्रिएट नहीं करना होता है। वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे वैल्यू सब इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये हमने क्या किया कि एक व्यू हमने बना लिया है। तो चलिए इस व्यू को थोड़ा-सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग वर्किंग में लाते हैं, वर्किंग में देखते हैं कैसे क्या होता है। इसको वर्किंग में लाने के लिए हमारा व्यू जो था कहाँ पे, जो कि हमारा index.plate.php में है, इसके रिलेटेड हमने राउट्स भी बनाया रखे थे। यहाँ पे जो web.php में है, ये जो राउट हमने बनाया था, ये वाला राउट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अब स्लैश लेने पे ये राउट काम कर रहा है। एक कंट्रोलर भी बनाया था हमने, राउट्स भी बनाया था, ठीक है? और ये नेम भी बनाया था। नेम को कहाँ पे यूज़ करना है, अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है नेम को। तो अब इस वीडियो में हम लोग नेम को भी यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे हम लोग नेम को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि अभी इस फॉर्म के लिए, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म ले रखे हैं ना, यहाँ पे इस फॉर्म में हमारा क्या है कि डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि एक ये टोकन लेता है, टोकन जो कि हमारा @CSRF हम जिसको बोलते हैं कि ये टोकन ये चाहिए ले करके भी बस इसके ये टोकन लेकर के ये क्या मतलब कि ये फॉर्म सबमिट करता है। ये टोकन, बिना ये टोकन का ये फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए होता है कि ये CSRF एक टोकन चाहिए होता है, जो कि हमें बार बार सभी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पैकेज है, वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि हमारा फॉर्म के रिलेटेड है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि हमारा है HTML कलेक्टिव बोल करके है। HTML कलेक्टिव होता है लारावेल के लिए। ये फॉर्म हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? ये फॉर्म को हम लोग अपने फाइल में वो कर लेंगे। मेन जो हमारा ये है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस फॉर्म के लिए, पैकेजिस्ट बोल करके। तो यहाँ से हम लोग ये ओपन कर लेंगे, ये लिंक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल कलेक्टिव एचटीएमएल है फॉर्म सब के लिए। ये भी हम लोग इंस्टॉल करने के बाद हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। और बाकी यहाँ से हम लोग इसका पैकेज सब सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो पैकेट हमें चाहिए है, वो सब हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है पैकेजिस्ट, हमें याद रखना होगा ये पैकेजिस्ट बोल करके। ये पैकेजिस्ट से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो पैकेज सब इंस्टॉल करना होगा, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे पहले चलिए हम लोग, ये है लारावेल कलेक्टिव, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसको हम लोग कंपोजर रिक्वायर लारावेल कलेक्टिव एचटीएमएल बोल करके है। यहाँ पे आकर के टर्मिनल में, टर्मिनल ओपन है तो ठीक है, ओपन नहीं है तो यहाँ से हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग वो पेस्ट कर लेंगे, जो था हम लोगों ने कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं लेगा, ठीक है? या तो हमें टाइप करना पड़ेगा मैनुअली, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा शुरू हो जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट होना। एक्सट्रैक्ट होकर के ये हमारा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये नहीं है कि एक बार इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दे उसके बाद हमें दूसरा प्रोजेक्ट सब इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये हमें सारा के सारा ही प्रोजेक्ट में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितना भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उस सभी प्रोजेक्ट में ये हमें इंस्टॉल करना होगा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल्स है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ये बनने के बाद, ये इंस्टॉल होने के बाद जब एक बार हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हमें यही अच्छा लगेगा, ईज़ी लगेगा यूज़ करने में। तो ये यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमारा ये पैकेज सब इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। इससे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है नो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एडवाइजर फाउंड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा ये पैकेज सब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये फॉर्म ओपन है, फॉर्म टैग, इसको हम हटाएंगे। अब हम अपना ये फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है? ये फॉर्म में हम कैपिटल FORM फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद ओपन करना है फॉर्म को। फॉर्म ओपन हुआ, उसके बाद ये ब्रेसेस हमें देना है। ऐसे ही लास्ट में क्लोज के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल FORM फॉर्म क्लोज, और ये ब्रेसेस दे देंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारा ये फॉर्म क्लोज हो चुका है और यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इसके अंदर 2 पैरामीटर लेता है। ये पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, तो हमारा ये एक पैरामीटर होगा जो कि मेथड, किस मेथड से हम लोग डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है? और दूसरा हमारा हो जाएगा जो कि है, ये मेथड हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारा एक्शन, जो कि राउट होता है। राउट जो हम कैसे सेंड करते हैं वो होता है। यहाँ पे हम लोग एक्शन की जगह पे राउट यूज करेंगे, ठीक है? राउट।
ये यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग राउट देंगे, कहाँ से हमारा डेटा सेंड होगा वो चीज देंगे। फिलहाल देख लेते हैं अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है कुछ हमारे उस पे। अब देखिए राउट ऐसे दे रखा है, ये राउट हमारा एम्प्टी नहीं लेता है, ठीक है, एम्प्टी राउट हमारा नहीं लेता है। तो इसके लिए चलिए एक हम राउट बना लेते हैं सबसे पहले। तो राउट हम कहाँ बनाते हैं यूआरएल, तो हम अपने वेब डॉट पीएचपी में। अब देखिए यहाँ की हम लोग गेट यूज किए हुए पहले, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेथड हमारा जो होगा, ये फॉर्म भेजने का मेथड जो होगा, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे जो फॉर्म भेजने का जो मेथड होगा, इसका डेटा सब भेजने का, वो हमारा होगा पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड से हम अपना डेटा को पठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा राउट, इसके बाद कॉलन कॉलन पोस्ट, इस मेथड से पठाना है। अब इसका एक यूआरएल देना होगा। तो यूआरएल जो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो हम लोग यूआरएल दे सकते हैं student स्लैश स्टोर, ये हम एक यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें सेम कंट्रोलर में जाना है, उसी कंट्रोलर में हम लोग अपना फंक्शन लिखेंगे। एक देखिए ऐसा है कि जैसे स्टूडेंट्स के रिलेटेड हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बस एक ही हम लोग कंट्रोलर बना चुके हैं, और उसी कंट्रोलर में स्टूडेंट्स का जितना भी काम होगा सब कुछ हम वहीं पे करेंगे। जैसे हम लोग बाद में जाकर के लॉगिन के रिलेटेड काम करेंगे, तो उसके रिलेटेड एक हम अलग से ही बनाएंगे कंट्रोलर, उसमें सारा लॉगिन का जितना काम होगा सब कुछ वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये कंट्रोलर लिख देते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर हमारा आ गया यहाँ पे। फिर यही क्लास जो एज इट इज है वही लिखना है हमको, और किस फंक्शन में जाना था, हमको स्टोर करवाना है। स्टोर के लिए हम लोग स्टोर लिख देते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमको स्टोर करवाना है, तो उसी के रिलेटेड नाम दे दिया ताकि इजी हो हमको ढूंढने में। ऐसे हम लोग स्टूडेंट डॉट यहाँ पे स्टोर नाम दे दिए इजीनेस के लिए, या तो आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये नाम कहाँ पे यूज होगा, हमारा राउट जहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूज होने के बाद देखिए अब हमारा राउट में यहाँ पे कुछ दिक्कतें नहीं आई है, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, क्या बता रहा है कि स्टूडेंट कंट्रोलर में स्टोर डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है। कि यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट्स कंट्रोलर यहाँ पे मेथड बोला है, मेथड का मतलब होता है हमारे फंक्शन, ठीक है। हम लोग मेथड को फंक्शंस भी बोलते हैं, फिर फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं। अब ये यहाँ पे अब जाके देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। अब यहाँ पे इंडेक्स बस एक फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे स्टोर नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ऐसा हम लोग बना लेते हैं फटाफट से स्टोर नाम का फंक्शन, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और ये से करके ये दे देते। पब्लिक फंक्शन जो है ये 2 पैरामीटर फिर लेगा इसके अंदर में। जैसे यहाँ पे इंडेक्स में कोई पैरामीटर नहीं ले रखा था, यहाँ पे इसने 2 पैरामीटर लेगा। इस एक पैरामीटर क्या होता है, रिक्वेस्ट कैपिटल रिक्वेस्ट, और दूसरा एक, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं ना, रिक्वेस्ट यहाँ पे इंटर देते हैं, जो होगा अपना ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट से जो आना होगा, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया रिक्वेस्ट, और इसके रिलेटेड एक वेरिएबल हमको चाहिए होता है रिक्वेस्ट, ये फंक्शन लेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेगा, जो कि होता है हमारा डीडी। ये डीडी का मतलब होता है डाई एंड डंप। इसका मतलब क्या होता है, डंप एंड डाई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा बस उसी को दिखाएगा, उसके नीचे का कोई भी कोड आपका रन नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर का वैल्यू दिखाएगा, और इसके नीचे का कोई भी जो कोड होगा वो रन नहीं होगा। तो ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जब जब हमको चेक करना होता है कि हमारा वैल्यू किसी वेरिएबल में आ रहा है कि नहीं, तब हम बस चेक करेंगे इसको। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, ये एरर आ रहा था। अब इसको फिर से रिलोड कर लेता हूँ, देखिए कहाँ जाता है। अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा, ठीक है, रिटर्न कराऊंगा। रिटर्न करने के बाद मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, डेटा स्टोर्ड। बस मैंने यहाँ पे जो लिख दिया है वही यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ भी डेटा वोटा कुछ नहीं सेंड होगा। बस देखिए जो लिख दिया है वही आएगा, ठीक है। तो इससे पहले अब ये आ गया। अब देख लेते हैं इसके रिक्वेस्ट में हमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे dd डॉलर रिक्वेस्ट दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये रिक्वेस्ट दे देंगे। एक बार फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग फॉर्म क्या बना है। यहाँ पे नेम दे दिए है, क्लास दे दिए है, रोल नंबर दे दिए, ईमेल दे दिए, फोन दे दिए, ठीक है। ये मेक श्योर कि आपका ये सब ठीक हो, ठीक है। नेम के अंदर में जो ये वैल्यू सब लिख रहे हैं वो सबका सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो आपको सारा वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है, सारा वैल्यू नहीं आएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग कि ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू सेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से चलिए नेम में मैं अपना नेम डाल देता हूँ। क्लास में यहाँ पे क्लास कुछ भी डाल दीजिए, रोल नंबर मैंने डाल दिया। ईमेल, जो ईमेल आपको ऐसे ही डालना होगा, नहीं तो ईमेल का एरर आएगा, ठीक है। फोन नंबर में अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल। अब सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है,
प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल सेक्शन। ओके, ये जो फोन नंबर है हमारा, इसको टाइप हमने ईमेल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे टाइप ईमेल नहीं होगा, इसको टेक्स्ट कर दीजिए, बाकी सब टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद इसको रिलोड कर दीजिए एक बार, और यहाँ पे हम लोग ये दे देते हैं अपना सब कुछ, रोल नंबर, ईमेल, और यहाँ पे फोन नंबर डाल देते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। अब इतना सारा डेटा आ रहा है, इसमें हम लोग अपना वैल्यू कहाँ है, कैसे चेक करेंगे? तो हमें चेक करना होगा कहाँ पे, जो कि हमारा ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा वैल्यू आ रहा है। और जो CSRF का जो मैं बात कर रहा था वो ये है, ये देखिए ये टोकन आ रहा है, ये फॉर्म के लिए टोकन आ रहा है। ये वैलिडेट करता है कि अगर ये आपको ये वैल्यू आया है तभी फॉर्म सबमिट होगा, अगर ये नहीं आया है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको चलिए हम लोग डेटाबेस में स्टोर कराने का कोशिश करते हैं, कैसे डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। तो उसके लिए जाना होगा हमें अपने कंट्रोलर में, जहाँ पे DD किए हैं वहाँ पे इसको रिमूव करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। किस चीज का ऑब्जेक्ट? हमारा स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट नाम का हम मॉडल बना चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? ऑलवेज न्यू से स्टार्ट करते हैं और हम अपने क्लास का नाम देते हैं, जो कि क्लास का नाम हमारा है स्टूडेंट, ठीक है। ये दे देते हैं, और ये देने के बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है STUDENT, स्टूडेंट। अब इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। STUDENT, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। देखिए ऊपर हमारा ये इंपोर्ट भी हो चुका है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। ऑब्जेक्ट इसको हम लोग PHP के टर्म में इंस्टेंस भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। अब हमें डेटा सब स्टोर करना है। कैसे स्टोर करेंगे? तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के, अब यहाँ पे फील्ड सब, अब देखिए फील्ड सब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। आप हमारे इसमें डेटाबेस में क्या क्या फील्ड हम लोगों ने बना रखा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो कि डेमो प्रोजेक्ट है। डेमो प्रोजेक्ट के हम जाते हैं स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स में यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फील्ड सब है। तो हम लोग नेम एंट्री करवाना है, क्लास, रोल नंबर, ईमेल और फोन, इतना बस हमें करवाना है एंट्री। तो पहले क्या है? नेम, क्लास, रोल, ईमेल, फोन, ये देख लेते थे। यहाँ स्टूडेंट के नेम में स्पेलिंग सब सेम होना चाहिए। इस साइड का स्पेलिंग हमारे डेटाबेस से सेम होना चाहिए, और इस साइड का स्पेलिंग जो होगा हमारे इस साइड का, वो हमें क्या होना चाहिए? जो रिक्वेस्ट में आ रहा है जो वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ की है, जो कि यहाँ पे जो इस रिक्वेस्ट में आ रहा है वो चीज सेम होना चाहिए। तो नेम को नेम में डालेंगे वैसे ही। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम को नेम में डाल दिए। इसके बाद हम लोग डालेंगे स्टूडेंट के वो क्लास को हम लोग क्लास में डाल देंगे। रिक्वेस्ट में से जो क्लास आ रहा है उस क्लास में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे स्टूडेंट का जो ईमेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है वो रिक्वेस्ट के ईमेल में डाल देंगे। ऐसे ही हम स्टूडेंट का जो क्लास है, रोल है, उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे? डॉलर रिक्वेस्ट का जो रोल आ रहा है उसको हम लोग डाल देंगे इसमें। और इतना करने के बाद यहाँ पे डॉलर हमको सेव करना पड़ेगा, STUDENT स्टूडेंट, इसको सेव। इतना कर देने के बाद हमारा डेटा अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है? हमको इसको रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? रिटर्न बैक। हमको फिर से उसी पेज में हमको रिटर्न करवा देना है, जो हमारा पेज था उसी पेज में हम लोगों को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको हम लोग लोड करते हैं। देखिए अब क्या होता है। अब पहले तो फिलहाल अभी ये बताया, चलिए उसको ये करके फिर से रिलोड करके हम लोग इसमें करते हैं। ये आया, ये आया, ये सब हम लोग फिल कर देते हैं। यहाँ पे फोन नंबर फिल कर दिए, सबमिट कर दिए। क्या बता रहे हैं? SQL फोन डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। फोन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फोन का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फोन हम लोगों ने डाला नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे फोन मिस हो गया है। तो हम चलिए फोन भी डाल देते हैं। स्टूडेंट जो वैलिडेशन वाला भी है, हम लोग वैलिडेशन भी करेंगे, वो अभी फिलहाल हम लोग बाद में करेंगे। पहले इतना देख लेते हैं। फोन इतना डाल दिए। अब चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है इधर। फिर से हम लोग अपलोड कर देते हैं डेटा। यहाँ पे आ गया सब कुछ, ईमेल भी आ गया, यहाँ पे फोन भी आ गया, इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखिए डेटा चला गया, हमको दिखा भी नहीं कहाँ पे गया है, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं हम लोग डेटा आया कि नहीं आया। इसको हम लोग रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। अभी तो ये डेटा यहाँ पे आया, अब हमको शो भी करना है डेटा। अब यहाँ पे आया है तो ये डेटा हमको दिखना भी चाहिए, है ना। तो डेटा हम लोग फिलहाल अभी कहाँ पे दिखाएंगे? इस फॉर्म के जस्ट नीचे ही हम लोग डेटा दिखाएंगे। यहाँ से सबमिट करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे डेटा लेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं डेटा को सबमिट करना और डेटा लेना। यहाँ से हम लोग सबमिट कर दिए। अब एक चीज ख्याल कीजिएगा, ये व्यू हमारा कहाँ से आ रहा है?
पहले ये व्यू हमारा आ कहाँ से रहा है वो चीज़ का हमको पता होना चाहिए। तो वो व्यू हमारा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आ रहा है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस व्यू में यहीं से थ्रू हम डेटा पठाएंगे, हम अपने व्यू में डेटा को हम लोग भेज देंगे। तो यहाँ से हम लोग देते हैं ऐसे इंटर करके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ही हम लोग डेटा पठाएंगे। तो डेटा कैसे हम लोग भेजेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्या डेटा चाहिएगा, स्टूडेंट डेटा जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होगा, एक ही स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्टूडेंट्स बोलेंगे, ठीक है, प्लूरल यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। अब यहाँ से डेटा आएगा हमारा, ये स्टूडेंट से क्या डेटा आएगा, इसके अंदर का जितना डेटा है वो सारा ले लो, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, इतना है, इससे हम लोग सारा डेटा ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस व्यू में हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करके यहाँ से हम लोग स्टूडेंट को पठा देंगे, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट को भेज देंगे। और भेजने के बाद हमारा ये कहाँ जाएगा, तो इस व्यू में देखिए स्टूडेंट डॉट इंडेक्स में जाएगा, जो कि स्टूडेंट डॉट इंडेक्स हमारा यहाँ है। अब इसमें आने के बाद चलिए यहाँ पे एक हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करते हैं हम लोग, डेटा आया कि नहीं आया, डीडी यूज करते हैं। तो एक चीज और भी ख्याल करिएगा, जो हमारा ब्लेड फाइल है उसमें हम लोग पीएचपी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पीएचपी ऐसे बिना ऐसे लिखे हुए हमारा पीएचपी वर्क नहीं करेगा, या तो फिर आपको वो पीएचपी लिखना पड़ेगा जैसे अब पीएचपी का नॉर्मल सिंटेक्स स्टार्ट होता है और एंड होता है वैसे करना पड़ेगा, या तो ऐसे कीजिए, ठीक है। आ क्या रहा है हमारा स्टूडेंट्स ये करके। अब चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको रिलोड करते हैं। नीचे हमारा क्या है, स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स आना है, DDSTUDENTS स्टूडेंट्स, और ये कॉम्पैक्ट में हमारा वेरिएबल यहाँ से स्टूडेंट आ रहा है इसलिए एरर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स लिख देते हैं। अब चलिए इसको रिलोड करते हैं फिर से, छोटा छोटा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए आइटम सभी एक ही आइटम से, इसलिए इतना आ रहा है, एक ही आ रहा है। फिर से हम लोग इसमें सबमिट कर देते हैं दूसरा आइटम, ये सबमिट कर दिया, ये कर दिया यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग ये कर दिए, ईमेल में भी फिलहाल मैं यही रख देता हूँ, फोन नंबर में यही रख देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 आइटम्स आ चुका है। तब अभी ऐसा आ रहा था, हमको ऐसा थोड़ी ना दिखाना है, हमको इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। तो टेबल फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल कहाँ से बनाएंगे, तो बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप में हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से टेबल हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो हम लोग लेटेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें चलना चाहिए। यहाँ से हम लोग टेबल यूज कर लेंगे। अब टेबल देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल सब है, आप लोग जो मर्जी है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक टेबल कॉपी कर लिया यहाँ से। अब ये स्टूडेंट डॉट इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में जाना है, और यहाँ पे हम लोग इसके साथ साथ इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यू हमारा कैसा आ रहा है एक बार। ये देखिए हमारा टेबल आ चुका है, बहुत अच्छा टेबल बन चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम कंटेनर के अंदर डाल देंगे ताकि और भी खूबसूरत हो जाएगा हमारा टेबल। यहाँ से अभी तत्काल के फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी फिलहाल के लिए इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डिव ले लेते हैं एक। मैंने पहले भी बोला है, जो कुछ भी हम करेंगे वो या तो कंटेनर के अंदर करेंगे, या तो कंटेनर फ्लूट के अंदर। कंटेनर, ये हम लोग कंटेनर के अंदर करने वाले हैं, ऐसे करके ये दे दिए। अब ये करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारा टेबल आ चुका है, बहुत ही अच्छा से सेंटर में आ चुका है। अब क्या करेंगे कि इसमें अब ये डमी डेटा सब, तो हमें ये डमी डेटा चाहिए नहीं चाहिए। इसके लिए सारा डेटा हटा दूंगा, एक तो डेटा रखूंगा, क्योंकि हमारा जो डेटा बेस आएगा सारा डेटा उसी एक डेटा में हम लोग लूप लगाएंगे। बाकी बात ये सब खुद ब खुद आ जाएगा, हमें नहीं देना पड़ेगा ये डेटा सब, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग सीरियल नंबर दे देते हैं, सेकेंड में हमारा नेम आ जाएगा, स्टूडेंट का जो नेम है वो नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्लास, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब जो है अपना फील्ड है वहाँ पे वो फील्ड सब हम दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे रोल नंबर आ गया, ईमेल है हो सकता है, ईमेल है, और उसके बाद क्या है, फोन नंबर है, ठीक है। एक फोन नंबर भी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। फोन नंबर हो गया। अब उसके बाद हमको लूप लगाना है। लूप अब लगाना कहाँ है, तो हमें रिपीट अब क्या करवाना है, हमें रो को रिपीट करवाना है ना। पर्टिकुलरली ये जो एक रो हम लोगों ने बना रखा है, इस रो को रिपीट करवाना है, ना कि एक डेटा को। हमें क्या रिपीट करवाना है, ये रो को। इस रो में एक डेटा आएगा, और फिर दूसरा रो में दूसरा डेटा, तीसरा डेटा। इसके लिए हमें रो को रिपीट करवाना है। तो रो हमारा कौन सा है, ये हो गया हमारा रो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लगाएंगे। फॉर लूप में तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, लेकिन फॉर ईच लूप में वो चीज़ हमें नहीं पता होता है।
लेकिन डेटाबेस में हम लोगों को कितना डेटा है नहीं है वो चीज़ हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग फॉर ईच लगाएंगे और इसको एंड करने के लिए एंड फॉर ईच हमें यूज करना होता है। और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर को भेज देंगे, पढ़ाएंगे कौन सा पैरामीटर अब यहाँ पे हमें देना है। तो जो पैरामीटर हम लोग कंपैक्ट करके मंगवा रहे हैं, तो क्या पैरामीटर हम लोग मंगवा रहे हैं कंपैक्ट करके, जो कि यहाँ से हमारा आ रहा है कंपैक्ट में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस डेटा को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, डॉलर STUDENTS स्टूडेंट्स लिखने के बाद एज, अब इसको सिंगुलर STUDENT स्टूडेंट। अब ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स में जो वेरिएबल सब है, ठीक है, स्टूडेंट्स में जितना भी डेटा है उसको एक एक करके हमको इस वेरिएबल में दे देगा। तो अब इस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करवाना है सारे जगह पे। यहाँ पे अगर हम लोग स्टूडेंट्स आईडी लिख देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट का हम लोग को आईडी, ऐसे अब हमें सारा प्रिंट करवा लेना होगा। यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट का नेम, जो जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा हमारा डेटा। फिर पता लिखना, जहाँ पे होगा नेम आ जाएगा ईमेल, जहाँ पे होगा क्लास आ जाएगा फोन नंबर, तो ऐसे मत कीजिएगा। स्टूडेंट, अब यहाँ पे आएगा हमारा क्लास, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, क्लास के बाद रोल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद रोल के बाद ईमेल आ जाएगा, ईमेल, इसके बाद फोन आ जाएगा, यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है, फोन आ जाएगा। इतना आने के बाद हम लोग चलिए एक बार रिलोड कर देते हैं ब्राउजर को। यहाँ से हम लोग रिलोड करेंगे, यहाँ पे रिलोड करने के बाद इतना आ गया, देखिए 2 ठो डेटा आ गया है, सारा डेटा जो जो था डेटाबेस में जो जो अपलोड किया वो सब आ गया। एक फील्ड यहाँ पे तब रख देते हैं हम लोग एडिट का और डिलीट का, ठीक है, जो कि हम लोग एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे बाद में, तो फील्ड में यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एक्शन बोल करके, ये आ जाएगा हमारा एक्शन। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे एक्शन का भी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 2 बटन हम लोग यूज कर लेते हैं तत्काल के लिए, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बटन यूज कर ही सकते हैं, बाद में इसमें हमको इस बटन को काम कैसे करवाना है वो बना लेंगे। तो बटन पहले हम लोग बना लेते हैं। तो बटन में 2 ठो बटन चाहिए, ठीक है। एक बटन हमें चाहिए किस चीज के लिए, एडिट के लिए, जो कि हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेंगे, इसमें क्लास BTN सक्सेस दे देता हूँ, या फिर प्राइमरी दे सकते हो, BTN SM छोटा बटन चाहिए हमें, SM BTN SM यूज कर लेते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते एडिट, ये हमको एडिट कर देगा। उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें एडिट की जगह पे, यहाँ से हमारा आ जाएगा दूसरा बटन चाहिए हमको डिलीट के लिए, DELET डिलीट। अब यहाँ पे क्या है, तो ये हमको अभी यहाँ पे डेंजर, अब इसको ले लेते हैं, जो कि हमको ये थोड़ा रेड कलर में देगा बटन, ठीक है। इतना देने के बाद अब चेक कर लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है, एडिट आ चुका है, डिलीट आ चुका है। अब एडिट में करने के बाद एडिट होना चाहिए, डिलीट में करने के बाद डिलीट होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी अब इतना ही रखते हैं, और वीडियो में हम लोग एडिट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिलीट के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हमने आज देखा कि हम लोग ने फॉर्म कैसे क्रिएट किया, ठीक है, फॉर्म में राउट कैसे किया। तो राउट के लिए उसके लिए हम लोग पहले फॉर्म के लिए क्या किए थे, एक तो पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ठीक है, जो कि पैकेज का हमारा नाम था, जो नाम है यहाँ पे लारा कास्ट बोल करके हम लोग ने लारा कास्ट यहाँ पे HTML कलेक्टिव हम लोगों ने यूज किया था। एक कंपोजर HTML कलेक्टिव यूज किया था हम लोगों ने। HTML कलेक्टिव यूज करके हमने क्या किया था, अपना इस फॉर्म को बनाया था, कंपोजर रिक्वायर लारावेल कलेक्टिव HTML बोल करके। इसके थ्रू हमने क्या किया था, अपना ये वीडियो बना रखा था, सॉरी ये फॉर्म बनाया। तो फॉर्म में हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या चीज रखा था, एक्स्ट्रा हमें ये रखना पड़ा था, फॉर्म को ओपन कैसे करते हैं और यहाँ पे क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी बात सब जो हमारा पहले हम HTML में होता है वही सब कुछ है, इतना किए। उसके बाद क्या किए, हम लोग डेटा लिए। डेटा कहाँ से लिए, स्टूडेंट कंट्रोलर से। पहले तो डेटा को हम लोगों ने स्टूडेंट कंट्रोलर में यहाँ पे लिए, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर भी करवा दिया, ठीक है। अब स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेटा को ले रखा। यहाँ पे डेटा को हम लोगों ने लिया, कहाँ से लिया, तो ये स्टूडेंट कंट्रोलर ने डेटाबेस से डेटा को लिया और कॉम्पैक्ट के थ्रू हम अपने पेज में भेज भी दिया। और भेजने के बाद यहाँ पे क्या किया, तो हम लोगों ने सारा यहाँ के सारा का सारा डेटा हम लोगों ने लेकर के यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा दिए। तो आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। सो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब आप ट्राई कीजिए, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।